तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 153 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो चोयुन होता है उसने डैनियल की हालत काफी ज्यादा बुरी कर दी होती है। डैनियल चलता फिरता एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर होता है। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि चोयुन ने डैनियल की ऐसी हालत कैसे करी थी। हम देखते हैं जब डैनियल और चोयुन की फाइट लगभग खत्म हो चुकी होती है, जिससे पहले इन दोनों ने एक दूसरे को काफी ज्यादा मारा होता है। उसके बाद डैनियल हारने की वजह से अपने घुटनों के बल आ चुका होता है और चोयुन उसको कहता है, कमाल है डैनियल, तूने सच में काफी ज्यादा अच्छी फाइट लड़ी। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुझे हराने में मुझे इतनी ज्यादा दिक्कत होगी। तूने लगभग मुझे फाइट में हरा ही दिया था। बहुत अच्छे डैनियल, लगता है तूने मुझे हराने के लिए काफी ज्यादा तैयारी करी थी, लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है अब तेरा अंत आ चुका है। चाहे तू कितनी भी कोशिश कर ले तू मुझसे नहीं बच पाएगा। और अब वक्त आ चुका है तूने जो मुझे धोखा दिया था उसका इनाम तुझे देने का। और इसीलिए चोयुन अभी डैनियल के ऊपर एक कार्ड का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है चेन ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन। और शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो इस कार्ड की खासियत ये होती है कि चोयुन इस कार्ड की मदद से किसी का भी ब्रेन वॉश कर सकता है और उसको अपनी गैंग में शामिल करवा सकता है। यानी कि अगर डैनियल के ऊपर इस कार्ड का इस्तेमाल होता है तो वो चोयुन का काफी ज्यादा वफादार बन जाएगा सच में। लेकिन जैसे ही चोयुन इस कार्ड का इस्तेमाल डैनियल के ऊपर करता है तो उसे नोटिफिकेशन आता है तुम्हारे कार्ड का इस्तेमाल फेल हो चुका है। और ऐसा इसलिए हुआ है जिसके ऊपर तुम ये कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो उसकी इंटेलिजेंस तुमसे ज्यादा है, इसलिए तुम इस कार्ड का इस्तेमाल इस बंदे के ऊपर नहीं कर सकते। और चोयुन ये देख के अपने मन में बोल रहा होता है, बिल्कुल जैसे मैंने सोचा था, मुझे पता था कि इसके ऊपर इस कार्ड का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन डैनियल एक हल्की सी स्माइल के साथ चोयुन को कहता है, क्या हुआ चोयुन, तो थोड़ा परेशान लग रहा है। लेकिन चोयुन डैनियल की गर्दन पकड़ के उसको हवा में उठा देता है और कहता है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। हाँ, मैं जो तेरे साथ करने की सोच रहा था वो नहीं कर पाया और इस वजह से तेरी किस्मत और ज्यादा फूट चुकी है। तुझे याद होगा तू अब भी मेरी गैंग का एक हिस्सा है, इसीलिए मेरे पास एक ऐसा कार्ड है जो तुझे परफेक्टली सूट करता है। डैनियल, मुझे लगता है आज आखिरी बार मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, इसके बाद तू किसी से भी बात नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ जो चोयुन होता है इस्तेमाल करता है एक कार्ड का जिसका नाम होता है लेट्स मेक अ डील। और इसी कार्ड की वजह से डैनियल की पोटेंशियल और इंटेलिजेंस पूरी की पूरी 0 हो चुकी होती है और जितनी भी स्ट्रेंथ वगैरह होती है सब कुछ इंक्रीज हो चुकी होती है। यानी कि डैनियल अब एक चलता फिरता मॉन्स्टर बन चुका होता है जिसके अंदर दिमाग नहीं है। और प्रेजेंट मोमेंट में वही डैनियल अभी खड़ा होता है हाजुन के सामने। हाजुन सिगरेट का एक कस मारते हुए डैनियल को देख रहा होता है और कहता है, ओए आखिर तू मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है बे? तेरी आंखें मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। क्या तू सच में डैनियल ही है या फिर कोई और है? क्या तू अभी माल फूक के आ रखा है? लेकिन मैं ऐसी हालत में तुझसे फाइट करना नहीं चाहता था। इसी के साथ हाजुन डैनियल के ऊपर घुमा के एक मुक्का मारता है, लेकिन डैनियल आकिडो का इस्तेमाल करके हाजुन को हवा में पलट देता है। बट हाजुन हवा से ही एक और मुक्का मारता है डैनियल के मुंह पे और डैनियल के ऊपर एक और खतरनाक सा मुक्का मार के डैनियल का खेल खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इतने में ही डैनियल भी एक लात मार देता है हाजुन के ऊपर, लेकिन हाजुन इस लात से बच जाता है। इसके बाद हाजुन डैनियल के ऊपर लगातार काफी सारे हमले कर देता है, लेकिन डैनियल उन सारे ही हमलों से बच रहा होता है। और हाजुन अपने मन में कहता है, ये पहले से भी काफी ज्यादा फास्ट हो चुका है, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं इसके साथ फाइट ना कर पाऊं। अगर दुश्मन बार बार तुम्हारे हमलों से बच रहा होता है तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता होता है उसको हराने का। मुझे बस इसके पैरों को दबाना होगा ताकि ये हिल ना पाए और इसके बाद इसका खेल खल्लास। इसलिए हाजुन डैनियल के पैर को अपने पैर से दबा देता है और एक मुक्का मारता है डैनियल के ऊपर। और अब डैनियल हिलने की भी कंडीशन में नहीं होता, लेकिन डैनियल के पास अब भी एक ऑप्शन होता है और वो होता है आकिडो का। इसलिए हाजुन का मुक्का पड़ने से पहले ही डैनियल इस्तेमाल कर देता है आकिडो का और हाजुन को हवा में पलट देता है। लेकिन हाजुन सही सलामत जमीन में लैंड कर जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है, शिट, आखिर ऐसी पोजीशन में भी वो आकिडो कैसे इस्तेमाल कर पाया। इसी के साथ डैनियल भी गोली की रफ्तार में हाजुन के ऊपर काफी सारे हमले कर देता है और ये हमले हाजुन को पड़ भी बहुत ही बढ़िया करके रहे होते हैं। इसलिए हाजुन अपने मन में बोल रहा होता है पिटते पिटते, शिट, मैं भी डिसएडवांटेज में चल रहा हूँ। आखिर मुझे अभी क्या करना चाहिए? मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी स्पीड के भरोसे नहीं फाइट कर सकता। अगर मैं इसके ऊपर अटैक करता भी हूँ तो ये आकिडो से हमेशा बच जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर मैं इस बंदे से जीतूं कैसे? क्या ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे मैं इस बंदे से जीत पाऊं? और यही सोचने के साथ साथ हाजुन बहुत गंदी मार भी खा रहा होता है। डैनियल ने हाजुन का फुटबॉल बना के उसको काफी ज्यादा दूर फेंक दिया होता है और हाजुन अब भी बैठा बैठा एक जगह पे बस ये सोच रहा होता है, क्या ऐसे ही मैं दोबारा से हार जाऊंगा? लेकिन नहीं। लेकिन इतने में ही डैनियल जो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुका था अचानक से ना जाने कैसे कहता है,
हार मत मान, तुझे मुझको हराना ही होगा। यानी कि डैनियल अभी अंदर से खुद से लड़ रहा होता है और ये सच में एक बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव बात है। इस बंदे के पास कोई कार्ड भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपनी विल पावर के दम पे चोयुन के हायर कार्ड से लड़ रहा है। इसलिए यार पूरे के पूरे क्वेस्टिज्म में ना डैनियल ये बंदा मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जोंगडू को, जो कि वेस्ट गैंगबक के बंदों को उड़ा उड़ा के मार रहा होता है। साथ ही साथ में अपने मन में बोल रहा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन्हें सर चोयुन तक पहुंचने नहीं दूंगा। पर इतने में ही कूजा एक मुक्का मारता है जोंगडू के और कहता है, हार मान जा, अब बहुत हो चुका है। इसके बाद जोंगडू की पीठ में एक मुक्का मारता है ग्योंग और कहता है, अब हमें यह खेल यहाँ पे खत्म करना होगा जोंगडू। इसी के साथ कूजा की मुंह बोली गर्लफ्रेंड भी जोंगडू के ऊपर काफी सारे हमले कर देती है। ये सारे के सारे मिलकर अभी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं जोंगडू को हराने के लिए और साथ में भी एक साथ इसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन जोंगडू के मन में अभी यही चल रहा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। और इन सब से इतनी ज्यादा मार खाने के बावजूद भी जोंगडू अब भी अपनी जगह पे खड़ा होता है। अभी कूजा लोग ये देख के हैरान हो ही रहे होते हैं कि आखिर ये अपनी जगह पे अब भी खड़ा कैसे है। लेकिन इतने में ही जोंगडू उछल के एक मुक्का मारता है ली जियोन के, जिस वजह से कूजा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और ली जियोन को बचाने के लिए आ रहा होता है। लेकिन इतने में ही कूजा और बाकी के बंदे ये चीज देख के हैरान हो चुके होते हैं कि जोंगडू का मुक्का एक जगह पे रुक चुका है और वो एक जगह पे बिल्कुल किसी मूर्ति की तरह खड़ा हो चुका है। दरअसल बात यह होती है कि जोंगडू खड़ा खड़ा अनकॉन्शियस हो चुका होता है। इसका मतलब कूजा लोग अभी फाइट जीत चुके होते हैं, लेकिन ये फाइट अभी ऐसी लग रही होती है कि जैसे कूजा लोग नहीं जीते होते। कूजा को अब भी यकीन नहीं आ रहा होता है कि ये बंदा खड़ा खड़ा अनकॉन्शियस हो चुका है। इसलिए कूजा कहता है, ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है जैसे हम लोग जीत चुके हैं। ग्योंग कहता है, हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, जोंगडू ने पूरे के पूरे वेस्ट गैंगबक से अकेले फाइट करी है यहाँ पे और उसके बावजूद भी हम इस बंदे को नहीं हरा पा रहे थे। इसने हमारे काफी सारे बंदों को मार मार के जमीन में बिछा दिया है, वो हिलने के भी काबिल नहीं रहे हैं। अभी हम लोगों की ऐसी हालत नहीं है कि हम यहाँ से शुइन की मदद करने के लिए जाएं। जोंगडू इस बंदे को सच में मानना पड़ेगा, इसने जो काम करना था इसने वो कर लिया है। जिस तरह से आज इसने यहाँ पे फाइट करी है वो देख के ऐसा लगता है जैसे गैंगबक में एक और लेजेंड का जन्म हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं शुइन लोग वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे चोयुन होता है और शुइन चोयुन को कहता है, चोयुन फाइनली मैंने तुझे ढूंढ लिया है, तेरा खेल अब खत्म होता है। चोयुन भी अभी अपनी जगह पे खड़ा हो चुका होता है और कहता है, ये काफी ज्यादा दिलचस्प है, तू बोल रहा है कि मेरा खेल खत्म हो चुका है, लेकिन तुझे ये बात पता होनी चाहिए कि ताकतवर को ही ये फैसला करने का हक है कि खेल खत्म कब होगा और किसका होगा। तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम चाहे सारे के सारे भी मिलके मुझसे फाइट करो, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। साथ ही साथ में शुइन के क्वेस्ट विंडो में अभी उसे वार्निंग आ रही होती है और लिखा आ रहा होता है कि अगर तुम आज चोयुन से यहाँ पे फाइट में हार गए तो तुम्हें अब तक जितने भी रिवॉर्ड मिले हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। और अभी हमें शुइन की मेन क्वेस्ट विंडो भी दिखाई जाती है जिसमें टोटल 5 क्वेस्ट होते हैं और 4 रिवील हो चुके होते हैं और 5 में से 3 क्वेस्ट लगभग पूरे हो चुके होते हैं। लेकिन इन मानवा वालों का कोई भरोसा भी नहीं, ये बार बार मिस प्रिंट भी कर देते हैं, कभी स्टैट गलत दिखा देते हैं, कभी कुछ गलत दिखा देते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पे जरूरी यह है कि जो शुइन का चौथा क्वेस्ट होता है उसमें लिखा होता है कि शुइन को चोयुन को फाइट में हराना होगा और अगर शुइन चोयुन को क्वेस्ट में हरा देता है तो शुइन को मिलेगा मास्टर कार्ड और मास्टर कार्ड के आगे यहाँ पे रोमन नंबर में 11 भी लिखा हुआ है और जिसका मतलब शायद ये हो सकता है कि शुइन को 11 मास्टर कार्ड मिलेंगे चोयुन को हराने में। वहीं चोयुन को भी बिल्कुल इसी तरीके की क्वेस्ट विंडो में नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं कि अगर तुम शुइन से फाइट में हार गए तो तुम्हारे सारे के सारे रिवॉर्ड खत्म हो जाएंगे और चोयुन को भी शुइन को फाइट में हराना होता है और उसके बदले में उसे भी मास्टर कार्ड मिल रहे होते हैं जिसके आगे लिखा होता है 11। यानी कि एक बात तो तय है कि अगर इनमें से एक का क्वेस्ट कंप्लीट होता है तो दूसरे का क्वेस्ट फेल होगा और इसी के साथ इन दोनों के क्वेस्ट साथ में ही स्टार्ट हो चुके होते हैं। इन दोनों का भी काफी कुछ दाव पे लग चुका होता है, यानी कि ये इनकी फाइनल बैटल हो सकती है। भले ही मानवा में तो यही दिखाया गया है कि ये इनकी फाइनल बैटल हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि नोटिस करने वाली बात यह है जो क्वेस्ट विंडो में इन्हें नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसमें लिखा है कि जो भी फाइट में हारा उसके जो क्वेस्ट से जितनी भी उसको रिवॉर्ड मिले हैं वो सारे के सारे गायब हो जाएंगे। मतलब हारने वाले के रिवॉर्ड तो सारे के सारे गायब होंगे लेकिन क्वेस्ट विंडो की पावर फिर भी उसके पास रहेगी। बस बात इतनी सी है कि हारने वाले बंदे को दोबारा से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि जो बंदा हारेगा तो फिर जीतने वाला बंदा उसको जिंदा छोड़ देगा, क्योंकि जरूर जीतने वाला बंदा हारने वाले बंदे का कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करेगा कि वो आगे जाके उसके लिए मुसीबत ना बने। और यही सब कुछ देखने में आगे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। तो खैर गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।